नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, पान का दुकान है और पान के दुकान में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो पान का दुकान चलाते हुए अपनी बेटी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। दरभंगा जिला से एक बड़ी खबर, जहां पर शिवेसिंहपुर गांव की बेटी नीतू झा ने एक बड़ा नाम किया है। बात कर रहे हैं पान दुकान चलाने वाले गरीब निर्धन ब्राह्मण की बेटी नीतू झा ने कमाल कर दिया है। गरीब निर्धन हरिशंकर झा जो अपने समाज में पंडिताई करके, पूजा पाठ करके, लोगों के घर जाकर पूजा पाठ कर कर खुद जो पैसा कमाते थे दक्षिणा से, उससे परिवार चलाने वाले हरिशंकर झा की बेटी ऋतु झा ने कमाल कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर कृपा शंकर मिश्र हैं, नवीन चौधरी है, पारसनाथ चौधरी, खासकर त्रिलोकीनाथ राय, प्रशांत कुमार, इन सभी लोगों ने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। यहाँ पर अजय चौधरी जो बेनीपुर के विधायक, इन्होंने भी शुभकामना दिया है। ऐसे में तमाम लोगों ने आज ऋतु झा को शुभकामना दिया है। विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं। दरभंगा जिला के खासकर हायाघाट के भाजपा नेता अश्विनी यादव ने भी शुभकामना दिया है। ऋतु झा बताती हैं कि मेरे पिता का नाम हरिशंकर झा है और असम राइफल एंड इंडियन आर्मी में उन्हें जॉब हुआ है। गुवाहाटी के तूफानगंज में हुआ है, ऐसा बता रही हैं। अभी मैं असम राइफल्स ऑफिस में ही कार्यरत हूं, ऐसा उन्होंने बताया है। मेडिसिन एंड कंप्यूटर विभाग में नौकरी लगा है, ऐसा वो बताती है। ये है राजीव पासवान जो इनके शिक्षक हैं, इन्होंने शुभकामना दिया है। कामदेव प्रसाद है, इन्होंने उनके शिक्षक हैं, उन्होंने भी शुभकामना दिया है। ये देख सकते हैं उनके आसपास के लोगों में जबरदस्त खुशी का माहौल है, क्योंकि इस तरह की जो बेटी है वो बहुत कम कारनामा किया है। तो ऋतु झा ने जो कारनामा किया है, इससे समाज का नाम रोशन हुआ है। ऋतु झा की सभी दोस्तों ने इसे शुभकामना दिया है। मझोलिया पंचायत के शिवेसिंहपुर की बेटी ऋतु झा ने कमाल कर दिया है। दरभंगा जिला से विशेष कवरेज देख पा रहे हैं, सभी लोगों तक शेयर करिएगा। मोटिवेशनल इंटरव्यू है, खासकर न्यूज ऐसा है जिसमें कि पान दुकान चलाने वाले की बेटी ने कमाल किया है। वहीं गाहर महंत, समस्तीपुर गाहर महंत सदानंद दास जी महाराज ने भी शुभकामना दिया है, आशीर्वाद दिया है। जी, सबसे पहले किस चीज में सिलेक्शन हुआ? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और मेरा इंडियन आर्मी मतलब असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी में हुआ है, कंप्यूटर एंड मेडिसिन में हुआ है, जिसमें मतलब कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में है। कंप्यूटर पे कोई डाटा आता है, इन्फॉर्मेशन, तो उसको आगे भेजना रहता है। और जो मेडिसिन आता है आर्मी वालों के लिए, उसको चेक करके सिग्नेचर करना रहता है कि मेडिसिन ओके है। बस यही मेरा काम है। और मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था 22 सितंबर 2022 में ही, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग किसी कारणवश नहीं हो रहा था। तो एनसीसी से थे, तो एनसीसी से छूट मिला और उसी के तहत मतलब 2 मार्च 2023 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। 9 मार्च को ज्वाइन करना था, तो हम यहाँ से 7 मार्च 2023 को निकल गए थे। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था एग्जाम का, ये कब निकला था और कैसे तैयारी? नोटिफिकेशन जो निकला था तो एनसीसी से फॉर्म भरना था, तो फॉर्म फिलअप कर दिए थे। 2021 में ही एनसीसी ज्वाइन कर लिए थे 10वीं के एग्जाम के बाद। और एनसीसी में हम सीनियर अंडर ऑफिसर थे, तो उसमें भी मतलब ट्रेनिंग देते थे, तो ट्रेनिंग देते देते मतलब हो गया। तो उसी के तहत हुआ है, मतलब बाहर से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा। तो ये बताएं कि जो खासकर एग्जाम जो आपका था वो कहाँ पर हुआ था और मेरा खासकर एग्जाम पटना में हुआ था। सचिवालय है वहाँ के बगल में, सचिवालय के बगल में एनसीसी ऑफिस है, वहाँ मेरा रिटेन, फिजिकल, मेडिकल और फायरिंग मेरा सीतामढ़ी में हुआ था। और पटना, मुजफ्फरपुर, ये दोनों जगह मेरा एक बार नहीं 2 बार ट्रेनिंग हो चुका है। ये जॉब का पीरियड क्या रहेगा? क्या जॉब का पीरियड मेरा अग्निवीर वाला नहीं है, मतलब 15 साल तक ऐसा है, लेकिन अगर उसके बाद हम चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, 15 साल का ये अवधि रहता है। कितनी खुशी हो रही है आपको? मतलब शुरू से ही, बचपन से ही सपना था आर्मी में जाने का। मतलब वर्दी से बहुत प्यार था, तो मतलब बहुत खुशी हो रही, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब ज्वाइनिंग लेटर आया था। परेशानी क्या क्या हुआ तैयारी करने के दौरान? हाँ, परेशानी यही हुई कि सुबह उठने में नहीं हो रहा था। 2-3 मन दिक्कत हुआ, लेकिन फिर मतलब सबसे मेन था कि सुबह 4 बजे उठना। मेरे घर में सब सोए रहते थे, उठ के आ जाते थे दौड़ के। तो फिर मम्मी कहती भी थी कि कब आ गई, आके सो जाती थी फिर से। मतलब दर्द वर्द होता था, लेकिन लगातार प्रयास करने से फिर नहीं होने लगा। अब तो आदत हो गई है दौड़ने की, मतलब दर्द तो होगा ही, दर्द को भूल के मतलब। तो मम्मी पापा का कितना सहायता मिला? क्या मम्मी पापा का बहुत सहायता मिला, क्योंकि अभी के समय में जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप कहते हैं कि फौज में नहीं भेजेंगे, पुलिस में नहीं, पुलिस में भेज भी देते हैं, लेकिन फौज में नहीं कोई भेजते हैं। कहते हैं लड़की है, फौज में कैसे जाएगी। लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा सपोर्टेड रहे, कहे कि नहीं करो करो, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। पापा भी हमेशा सपोर्टेड। क्या करते हैं वो? पापा मेरे पंडित जी हैं, पूजा वूजा करवाते हैं। और क्या दुकान है पापा का अपना। किस चीज का? मतलब क्या है? पान का दुकान है। और पान का दुकान करते हैं, और उसी से आपका मतलब पढ़ाई और रोजी रोटी जो हुआ है सब चल रहा है। और मेरी क्वालिफिकेशन 12th है। 12th में मतलब
पास किए हैं, इस बार पास आउट किए हैं, अब आगे ग्रेजुएशन करना है। ज्वाइनिंग लेटर कब आया था? ज्वाइनिंग लेटर मेरा 2 मार्च 2023 को आ गया था। अच्छा। और ज्वाइन करना था 9 मार्च को। तो ये किसी को बताए नहीं थे क्या? नहीं, मतलब अचानक से ज्वाइनिंग, मुजफ्फरपुर में थे तभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, तो गांव आए, बस 2 दिन के लिए आया। तो सिर्फ आपका ही ज्वाइनिंग लेटर आया था या उस समय में सभी जो? मेरा मतलब 8 लोगों का हुआ था मेरे साथ के जो थे। कहाँ इस क्षेत्र में भी है कोई? हाँ, इस क्षेत्र के भी हैं और अलग अलग क्षेत्र, झंझारपुर के हैं, बेगूसराय के हैं। तो जिसमें से 3 गो इस क्षेत्र के हैं, तो जिसमें 2, एक लड़की एक लड़का है, तो जिसमें से 2 लड़की का असम राइफल्स में हुआ है और एक लड़का जिसका शिलोंग बॉर्डर पे हुआ है। तो हम 2 लड़की हैं वहाँ पे, लड़की पंडा सराय की है एक। अच्छा। तृप्ति ओझा नाम है कुछ करके उसका। मुख्य जो आपको ड्यूटी दिया गया है उसमें क्या आपका क्या काम क्या है? मेरा मुख्य काम यही है, कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में मतलब रहना है, कभी कभी 9 बजे से 1 बजे, और नहीं तो जो ड्यूटी टाइम रहता है 2 बजे से 4 बजे। बस कोई मैसेज आगे से आता है तो उसको आगे भेजना है और कुछ। कहाँ पर हुआ है ये हमको असम राइफल्स में हुआ है, गुवाहाटी तूफानगंज बॉर्डर है वहाँ पे। अच्छा, वहीं पर? ऑफिस में, हाँ ऑफिस में ही। तो जो कैटेगरी है जॉब का, इसमें क्या क्या मतलब नाम क्या है इसका? जो इसका नाम मतलब कैटेगरी का कंप्यूटर एंड मेडिसिन ही मतलब है उसका नाम। अच्छा। क्योंकि मेरा कोड वही है। तो एग्जाम आप किस चीज़ का दिए थे? एग्जाम हम मतलब रिटेन का दिए थे, तो उसमें वही जीके जीएस रीजनिंग यही सब होता है। हाँ। और वही सब क्वालिफाई करने के बाद मेरा फिजिकल हुआ, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, यही सब। उसका मेडिकल हुआ। तो लग रहा था कि मैं मतलब नहीं, नौकरी मेडिकल में डर लग रहा था क्योंकि मेरे सर पे ये निशान है और मेरे इस निशान की वजह से मुझे कहा गया था कि नहीं होगा। और मेरा बचपन में एक बार हाथ भी टूट चुका है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक हो गया है। तो थोड़ा डर लगा था, दौड़ने टाइम में डर लगा था कि बहुत सारे लोग हैं, कैसे होगा, लेकिन फिर सब मतलब डर चला गया। अच्छा। तो सब कुछ में सही रहा। तो ये जो निशान है उसके वजह से रुका भी? हाँ, रुका था, इसी की वजह से रुका तो है। फिर कैसे पास कैसे हो गए फिर? मतलब पास कैसे हुआ, मतलब उनको लगा था कि मेरा ये फट गया, लेकिन मेरा घाव का निशान है। फिर मेडिकल में चेक होने के बाद पता लगा घाव का निशान है, तो फिर हो गया। तो जो घाव का निशान रहता है वो मतलब चलता है ऐसा? मतलब टाका का पड़ा रहेगा सर में तो दिक्कत होता है ना। तो बस ये निशान था घाव का, तो मेडिकल में आ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे हो गया काम। अच्छा। तो आगे रुकना है या फिर और कोई नहीं, तैयारी आगे करना है? बहुत आगे बढ़ना है, आगे रुकना नहीं है। अच्छा। जी तो मतलब ज्वाइनिंग आपका हो गया है वहाँ जी, पर? ज्वाइनिंग हो गया मेरा वहाँ पे। ज्वाइनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी चल रही है, मिसाइल कैसे लोड किया जाए कंप्यूटर से, वो सब मतलब वो ट्रेनिंग चल रही है। बाद बाकी ट्रेनिंग तो आता ही है, राइफल चलाना, तो वो सब हो गया। यहाँ से आप कब ज्वाइन कब मतलब करने ज्वाइन के लिए यहाँ गए से थे? हम 7 तारीख को निकल गए थे। 7 क्या? 7 मार्च 2023 को, और 9 तारीख को वहाँ पे ज्वाइन करना था, 9 मार्च को होली के बाद। क्या कहेंगे आने वाले जो जनरेशन है जो बस आपके, यही कहेंगे आने उनको वाले कैसे तैयारी करना चाहिए, बस क्या यही करना कहेंगे चाहिए? कि मतलब सबसे मेन होता है तो लोगों को उठने में दिक्कत होता है, सबसे मेन दिक्कत यही है, लोग उठ नहीं पाते हैं। और होता है अगर लड़की लोग सुबह सुबह जाती है बाहर, तो कुछ लोग बोलते हैं इतना सुबह क्या करने गई थी। अच्छा। लोग ये नहीं सोचते कि दौड़ने गई। कमेंटबाजी भी होता है? कमेंटबाजी होती है, किस तरह की कमेंटबाजी? और ग्राउंड में दौड़ते टाइम भी कमेंटबाजी होती है, दौड़ने टाइम में, लेकिन उस सबको इग्नोर करके अपना आगे बढ़ते जाना है, अपना काम करना है। तो लोग बोलेंगे आज का जो परिवेश है इसमें लड़कियों को काफी कठिनाई होता हाँ, है। अभी बहुत कठिनाई होगी क्योंकि वो ठीक से फील्ड में अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ के मतलब कुछ लोग हैं जो दिक्कत देते हैं, तो उन सबको इग्नोर करके अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु झा होगा। और पिताजी? मेरे पिताजी का नाम मिस्टर हीरा शंकर झा। गाँव शिवाय सिंहपुर। ये है क्या क्या बेटी जो पास की है, खुशी है? हाँ, खुशी है। क्या चीज में हुआ बेटी को? और इंडियन आर्मी, असम राइफल। अच्छा। हाँ। कब बोली थी कि हो गया है? 2 मार्च। अच्छा। तो कितना खुशी हुआ था उस दिन? बहुत खुशी हुई। तो ऐसा भी डर लगता था कि बेटी है कहाँ जाएगी, लड़की है, परेशानी, ये सब डर भी लगता था? हाँ। अच्छा। तो आज ये घर से बाहर निकली, मेहनत की और पढ़ाई करके आगे बढ़ गई है, समाज का मतलब नाम रोशन की है, कितना खुशी हो रहा है आपको? क्या आशीर्वाद दे रहे हैं बेटी को? रो रहे हैं आप? यह समाज में हमारी बहन है, प्रथम जो है सो हमारी खानदान का बहुत बड़ा नाम रोशन की है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी से मिला है। हमें बहुत खुशी है, हमारे परिवार का एक जो है सो सदस्य है। ऐसे ही चाहते हैं मेरी जितनी भी बहन है, बेटी है, वो IPS से लेकर के DM तक बने। इससे हमें बहुत हमारे खानदान का, हमारे बाप दादा का नाम रोशन करेगा, यही हमारा है ख्वाहिश। हमारे बहन कौन
क्या नाम है उसका? इनका नाम रितु कुमार झा है। ये हमारे जो है सो चाचा हैं। श्री जो है हीरा शंकर झा, ये मेरी बहन है। इसलिए मेरे को गांव का और मेरे समाज का पूरे मोहल्ला का बहुत खुशी है इसे। अच्छा, लग रहा था कि ये हाँ, मेरी बहन शुरू से ही बच्चे से लेकर के अभी तक ये बहुत इसका चांस था ये कुछ करेगी। तो अपने गांव से लेकर के अपने परिवार के लिए अपना नाम रोशन किया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भवेश कुमार झा है। मेरा बेटी हमें तो बहुत खुशी हो रहा है और ये चाहते हैं कि हमारे समाज का जो लड़की है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसके हाथ में ऐसा दिया जाए ताकि देश का, समाज का या कोई पीड़ित हो उसका रक्षा उससे हो सके। गर्व महसूस कर रहे हैं कि नहीं बेटी देश के लिए हाँ, काम कर रही है? गर्व देश महसूस के कर लिए रहे हैं। क्या क्या महसूस कर रहे हैं बताइए? महसूस यही गर्व कर रहे हैं कि एक लड़की है जो हमारे घर में और देश में दोनों का नाम ऊंचा किया है और आशा ये करते हैं कि आगे भी करती रहेगी। इसके लिए खड़ी है, समाज के लिए भी खड़ी है। तो इसके अंदर क्या चांस क्या था जब बच्चा से ये पढ़ाई कर रहे थे? क्या लग रहा था कि ये बच्चे से ये दौड़ना, ये पहले कहता IPS में होंगे तो पुलिस में जाएंगे तो ये करेंगे, तो हम लोग इसको छूट दे दिए। अब पता चला है कि क्या हो रहा है, इनको क्या हुआ है, किस जॉब में? हाँ, पता चला है कि आर्मी में हुआ है, असम राइफल में। हाँ, तो ये पहले ज्वाइनिंग लेटर आया था, कहाँ पर आया था? ये हमें पता नहीं, इसी को पता है। हाँ, अच्छा, मुजफ्फरपुर में आया था। हाँ, कितना खुशी हो रहा है अभी? बहुत खुशी हो। क्या नाम हुआ आपका? हीरा शंकर झा। मेरे विद्यालय के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे लिए बहुत ही गर्व का बात है कि हम लोग जो विद्यालय में बच्चों को जिसके लिए, जिस उद्देश्य से काम करते हैं, वो यही बच्चे जो है इस रिजल्ट के रूप में आते हैं। तो इस बात के लिए बहुत ही मतलब जो है खुशी होता है और हमारा समाज मजबूत बन रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की क्षण है। जो बच्चा सफल होकर, कामयाब होकर, शुरू से ही लगनशील और मेहनती रही है और मेरा काम रहा मार्गदर्शन करना। तो उसको जो है पूरा तरह किस स्कूल की छात्रा थी? उत्कर्मित मध्य विद्यालय शिव सिंहपुर से। आपका नाम? जी सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार पासवान।